नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम संस्कृत के एक नए एडिशन के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत के रुचिरा पुस्तक में यानी रुचिरा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के सभी पाठों का अभ्यास के साथ आनंद लेंगे। जिसके इस क्रम में आज हम संस्कृत के कक्षा 7वीं के रुचिरा भाग 2 के पाठ 1 सुभाषितान का आनंद लेने वाले हैं। तो चलिए इस क्रम में हम आज पाठ 1 सुभाषितान के विषय में जानते हैं और इस पाठ का आनंद लेते हैं। सुभाषितान, सुभाषितान का अर्थ ही है सुंदर वचन, सुंदर उक्तियां। यानी हमारे वेदों में, पुराणों में जहाँ पर भी ऐसे वचन कहे गए हैं जो कि हमारे जीवन के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं, हमें जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी अच्छी बातें जो हो वो जो हमें सिखाती हैं, उन्हें ही हम सुभाषितान या सुंदर वचन कहते हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं श्लोकों का, और श्लोकों को हम ऐसे नहीं गायन के साथ आनंद लेंगे, जिससे आपको कक्षा में बिल्कुल आनंद आ जाए। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ, देखिएगा ध्यान से। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इतना अच्छा इसमें संदेश दिया गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से, उनके बारे में इस श्लोक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो पहले अन्वय पर दृष्टिपात करते हैं, अन्वय देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, क्या पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। अर्थात कहा गया है कि इस पृथ्वी पर 3 ही मुख्य रूप से रत्न हैं। क्या क्या? जल, अन्न और सुंदर वचन। सुंदर वचन यानी ऐसे वचन जिससे दूसरों के हृदय को आह्लादित किया जा सके, प्रसन्न किया जा सके और ज्ञान मिल सके दूसरों को। तो कहते हैं पृथ्वी पर इन 3 रत्नों के बारे में, इन 3 रत्नों की ही गणना की गई है। यानी पृथ्वी पर ये 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अगली लाइन में कहते हैं मूढ़ैः, मूढ़ैः यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को। पत्थर का टुकड़ा यहाँ किसको, इससे किसको इंगित किया गया है? सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब को पत्थर के टुकड़े के समान माना गया है। तो कहते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन पत्थर के टुकड़ों को यानी पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। यानी इन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। एक बार पुनः देखिएगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि यानी इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? वो हैं जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु जो मूढ़ैः यानी मूर्ख व्यक्ति, कम अक्ल वाले लोग होते हैं, वो पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े को ही क्या करते हैं? रत्नों की संज्ञा देते हैं, यानी रत्न मानते हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न क्या है? अन्न, जल और सुंदर वचन। क्यों? क्योंकि हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। बिना अन्न के, बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। और जब तक हमारी वाणी मधुर न हो, हम सुंदर वचन न बोलें, तब तक समाज में हमारी किसी के साथ मित्रता नहीं हो सकती। और जब तक हमारे साथ कोई मित्र नहीं रहता, हमारा जीवन अधूरा रहता है। तो इसलिए ये श्लोक में हमें इतनी ज्ञान की चीजें बताई गई हैं, सुभाषित वचन। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिएगा। अगले श्लोक में क्या ज्ञान दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। कहते हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य की महत्ता को इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अन्वय पहले देख लें। सत्येन पृथ्वीम धार्यते,
सत्य के माध्यम से पृथ्वी धारण होती है। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रविः तपते, सत्येन वायुश्च वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। हमें अन्वय इसलिए बताया जाता है ताकि हम श्लोक को एक गद्य रूप दे सकें और जिसके माध्यम से हमें व्याख्या समझने में और करने में आसानी होती है। तो इसलिए अन्वय होना अति आवश्यक होता है श्लोक को थोड़ा सा सहज बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस सुभाषित यानी सुंदर उक्त में हमें क्या सिखाने का प्रयास किया गया है, क्या अच्छी बात हमारे लिए प्रस्तुत की गई है। देखिएगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, कहते हैं सत्य से पृथ्वी धारण करती है, यानी यह वह सत्य ही है, ऐसा तत्व जिसके माध्यम से यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन रविः तपते, और सत्य के माध्यम से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्य से ही सूर्य तपता है अर्थात प्रकाशित होता है। आगे कहते हैं सत्येन वायु च वाति, सत्य से ही वायु बहती है। वायु च यानी वायु, वाति मतलब बहती है, सत्य से ही वायु बहती है। और अंत में कहते हैं सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सब कुछ सत्य में ही विद्यमान है, स्थित है, निहित है। यानी सत्य की महत्ता को बताया गया है कि अगर हमारी पृथ्वी पर सत्य न हो तो हमारी पृथ्वी का रूप निश्चित नहीं हो सकता, परिवर्तित हो जाएगा और तब पृथ्वी धारण नहीं हो सकती। तो इसलिए सत्य की महत्ता को इस श्लोक के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और एक संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको पुनः बता देती हूँ कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है। और अंत में सत्य ही यानी सब कुछ सत्य में ही निहित है। आगे बढ़ें, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक का आनंद लेते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से हमें कौन सी उपयोगी बात बताई गई है। ध्यान से देखिएगा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। कहते हैं दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च, इतनी बातों को गिनाया गया है। अब मैं एक एक करके एक एक का अर्थ आपको बताते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दाने यानी दान में, दान देने में। तपे तपसी यानी तपस्या में। शौर्य यानी वीरता में, शौर्य में। विज्ञाने विज्ञान में। विनय और विनम्रता में। लास्ट में अंत में क्या कहा गया है? नये च यानी नीति में। कितनी चीजों में बता दिया? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में क्या करना चाहिए? कभी भी हमें विस्मयो न ही कर्तव्यो, कभी हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे देखिए बताया है। यतो ही, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, हमारी ये जो पृथ्वी माँ है, धरती माँ है, यह अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। रत्न यहाँ किसको कहा गया है? यहाँ जो पहले मैंने दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नय आदि के बारे में जो चर्चा की गई है, इन्हीं को यहाँ कहा गया है अनेक रत्न हैं ये। अब ध्यान दीजिएगा कैसे? जैसे जो दानी व्यक्ति होते हैं, दान देते हैं, उससे कितने गरीब लोगों का भला होता है। तपस्या करने वाले जो होते हैं, अपने जीवन में तपस्या करते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए, पेंडेमिक टाइम चल रहा है हमारे यहाँ, कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कितने हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपना मतलब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। किसकी? जितने रोगी हैं उनकी सेवा करने में।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तन मन धन से एकजुटता होकर के सारे लोग क्या मानवता की भावना को ऊपर, मानवता के विचारधारा को ऊपर ला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस पैंडेमिक टाइम में, इस कठिन समय में भी अपने आप को इस कठिन समय से लड़ करके ऊपर उठने का प्रयत्न कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, हमें इसके विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी ये पृथ्वी जो है, हमारी धरती माँ है, वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। समझ में आ गया होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले श्लोक का आनंद लेते हैं। ये देखिएगा चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। सद्भिः सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। अब देखिए कितनी सुंदर सी बात कही गई है। सद्भिः, सद्भिः एव सहासीत, अन्वय पे ध्यान दीजिएगा। सद्भिः एव सहासीत सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत। आगे कहते हैं सद्भिः विवादम मैत्रीं च कर्तव्यम न सद्भिः सह किंचित आचरेत। यहाँ देखिए सज्जनों की बात कही गई है। सज्जनों के बारे में बताया गया है कि हमें सज्जनों के साथ ही हर तरह के संबंध रखने चाहिए। कितना सुंदर हमें संदेश दिया गया है, कितनी सुंदर बात हमारे लिए कही गई है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिएगा, सद्भिः एव सहासीत, यानी हमें सद्भिः एव यानी सज्जनों के साथ ही बैठना उठना चाहिए, रहना चाहिए। सहासीत यानी उठना बैठना रहना चाहिए। किसके साथ? सज्जनों के साथ। सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत, और सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें मित्रता यानी संगति करनी चाहिए। और कहते हैं सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। यानी वाद विवाद कोई भी करना हो, वार्तालाप करनी हो, तो वो हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। और क्या कहते हैं, न सद्भिः, यानी जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, न सद्भिः अर्थात जो सज्जन न हो, यानी जो दुर्जन व्यक्ति हो। तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमें किसी भी किंचित आचरित यानी किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के साथ हमें बिल्कुल भी संबंध नहीं रखना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि सज्जन व्यक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। आनंद आ रहा है आप लोगों को कक्षा में? चलिए अगला श्लोक हम देखते हैं और अगले श्लोक का आनंद लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कितनी उत्तम बात कही गई है कि धन धान्य प्रयोगेषु, अन्वय देखिएगा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अर्थात कहते हैं धन धान्य प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य यानी अभी मैं और विस्तार से आपको बताती हूँ कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में। आगे क्या है, आहारे व्यवहारे च, आहार में यानी भोजन में और व्यवहार में यानी बातचीत में जो व्यक्ति त्यक्त लज्जः अर्थात संकोच को त्याग देता है, संकोच नहीं करता है, वह सुखी भवेत्, सुखी रहता है। अब देखिएगा विस्तार से, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में। अब इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे आपने कोई बिजनेस किया है, कोई बिजनेस आपने किया है और उसमें क्या है, धन धान्य आप उसमें अपना पैसा लगाया है आपने, तो आप क्या करेंगे कि आप
चाहेंगे कि उससे हमें कुछ उपार्जन हो। तो कहते हैं ऐसी जगहों पर हमें मित्रता में आकर के ये नहीं कि अपना नुकसान करना चाहिए, तो वहां पे हमें लज्जा त्याग देनी चाहिए। आगे कहते हैं विद्या के संग्रह में, अब देखिएगा विद्या के संग्रह में किस तरीके से त्यक्त लज्जा हमें होना चाहिए। जैसे आपके शिक्षक, आपके गुरु आपको कुछ समझा रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने इसको पुनः पूछा तो गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे या टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल लज्जा अगर आपने वहाँ की तो आप अपने भविष्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर लज्जा हमें नहीं करनी चाहिए, वहाँ हमें त्यक्त लज्जा बनना चाहिए। आगे कहते हैं आहार यानी भोजन में, जैसे आप अपने घर में या अपने किसी मित्र के यहाँ गए दावत पे और वहाँ आपने संकोच कर लिया, कुछ खाने का आपका मन है, कुछ अच्छा लग रहा है और आपने संकोच कर लिया और नहीं मांगा वो चीज़, तो क्या होगा, आप खाली पेट वापस आ जाएंगे। तो इसलिए भोजन में भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं व्यवहार में, व्यवहार में कैसे, जैसे जो व्यक्ति आपको पसंद न हो, जिसकी विचारधारा आपको पसंद न हो, जिसकी संगति मित्रता आपको पसंद न हो, आपको कह देना चाहिए कि मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं है, मैं मित्रता नहीं रखना चाहता। क्योंकि अगर दुर्जन व्यक्ति के साथ आप संकोच में पड़ गए, न चाहते हुए भी उसके साथ आप संकोच की वजह से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी वो दुर्गुण आ जाएगा। इसलिए वहाँ भी हमें त्यक्त लज्जा होना चाहिए, संकोच त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जो व्यक्ति इन 4 जगहों पर अपनी लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। कैसा लगा श्लोक आपको? एक ज्ञान मिला ना आपको श्लोक के माध्यम से? चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले श्लोक का आनंद लेते हैं। अगला श्लोक है और ये अंतिम है श्लोक, इसके बारे में चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कौन सी अच्छी बात बताई गई है। ध्यान से देखिएगा। क्षमा वशीकृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब देखिए क्या कहा गया है, क्षमा वशीकृतिः लोके, आगे है क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति, अर्थात किमपि न करिष्यति। ये हो गया आपका अन्वय। अब इसके आधार पर जब हम श्लोक की व्याख्या समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। कहते हैं क्षमा वशीकृतिः लोके, क्षमा ऐसा गुण है जिसके माध्यम से इस संसार को हम अपने वश में कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण मतलब सबको वश में करने का मंत्र। यानी आपके अंदर यदि क्षमा का गुण है तो आप हर व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। आगे कहते हैं क्षमया किम न साध्यते, अगर क्षमा आपके अंदर है, गुण है क्षमा करने का, तो इससे क्या नहीं साधा जा सकता। किम न साध्यते यानी क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से? क्षमा के माध्यम से। कहते हैं यस्य करे शांति खड्गः, यस्य करे, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्गः अस्ति, यानी शांति रूपी, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है। कहते हैं आगे दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वह दुर्जन व्यक्ति शांति को धारण करने वाले व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, यानी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति दुर्जन होते हैं वह क्षमाशील व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमें हमेशा शांति का बर्ताव करना चाहिए, अपने व्यवहार में एक शांति नामक गुण को धारण करना चाहिए और व्यवहार में
क्षमा को धारण करना चाहिए। अगर हमारे हाथ में क्षमा रूपी, शांति रूपी तलवार है तो दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें क्षमा गुण के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसकी सामर्थ्य शक्ति के बारे में बताया गया है कि क्षमा एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसके माध्यम से हम सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार रहती है वह व्यक्ति क्या करते हैं, उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं, यानी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ये आपने देखा, इन सुंदर वचनों के माध्यम से हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई, हमें जीवन में उपयोगी तथ्य समझाए गए और जिनके माध्यम से हम अपने उज्जवल भविष्य के पथ पर अग्रसर हो सकते। तो ये रहा आपका सुभाषितानी भाग 1, जिसमें हम लोगों ने श्लोकों की व्याख्या समझी, श्लोकों का आनंद लिया। अब भाग 2 में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्नों के लिए आप भाग 2 देखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।